अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे साथ खेलोगे? अगर सुनी हुई बात पे भरोसा ना हो तो आंखों देखी बात पे भरोसा तो हो सकता है ना। देखिए आप इन्हें अच्छे से देखिए कि आपको सच में लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले तक जिस आदमी की काबिलियत, उसकी अकल अपनी उम्र या अपनी उम्र से ज्यादा तक की थी, वो अब अपने बच्चे के साथ उसकी उम्र का बनके खिलौनों के साथ खेल रहा है। हाँ, खेल रहा है, पर अपने बच्चे के साथ नहीं, हमारे दिमाग के साथ, हमारे सोच के साथ। ऐसे नाटक करके खेल रहा है ना, इतना अच्छा नाटक कर रहा है कि हम सब का दिमाग घुमा के रख दिया इसने। आपने उसका दिमाग घुमा के रख दिया है। अच्छे खासे आदमी की क्या हालत बना दी आपने। इतना दर्द दिया कि उनका दिमाग सह नहीं पाया वो। और इतनी चालें खेली आपने उनके साथ कि उनका दिमाग थक गया है, घुटने टेक दिया उनके दिमाग ने। आपको इस आदमी की इसकी हंसी दिख रही है, लेकिन इनकी आंखों में जो दर्द है, जो इतनी गहरी चोट उन्हें पहुंची है, वो नहीं दिख रहा है। इनके बचपने को मत देखिए, उस आदमी को देखिए जो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। इतने दर्द में है ये। कोई दर्द वर्द नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। अपने जुर्म से बचने के लिए नाटक पे नाटक करता जा रहा है। नाटक नहीं कर रहे ये, नाटक आप कर रही है। ना तो हम झूठे हैं, ना डॉक्टर शिव। झूठी सिर्फ आप है। डर लग रहा है ना आपको कि अगर डॉक्टर शिव जेल नहीं गए तो आपकी नौबत आ जाएगी जेल जाने की। डॉक्टर शिव की मानसिक स्थिति सच में ठीक नहीं है। और आप, ये सारा खेलना आपका रचा हुआ है। ये जो हालत हो रही है ना डॉक्टर शिव की, ये सब आपकी वजह से है। आप अब भी डॉक्टर शिव को जेल भेजने पे तुली हुई है। क्यों? मैं सिर्फ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तुली हुई हूँ। अरे इसने गायत्री भाभी का खून कर दिया, इसने मुझ पर भी अटैक किया था, पर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। पर क्या पता बाकियों की किस्मत अच्छी हो ना हो। कल एक एक करके उसने सबको मार डाला तो। बस शक्ति बस। और कितना साथ दोगी अपने झूठे पति का? कम से कम भगवान से तो डरो। भगवान से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ना झूठे हम हैं ना डॉक्टर शिव। झूठी सिर्फ आप है। और पूरे परिवार को ना उनसे कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ आपसे है। अब जब तक हम डॉक्टर शिव को आपसे नहीं बचा लेते, जब तक हम ये नहीं प्रूव कर देते कि डॉक्टर शिव ने अपनी माँ की जान नहीं ली है, कि वो इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो नाटक नहीं है, तब तक हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। साबित तो होगा शक्ति, पर शिव का झूठ। मजिस्ट्रेट साहब, मैं शिव की दिमागी हालत की जांच की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मेंटल स्टेट को टेस्ट करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि सच में शिव एक्टिंग कर रहा है कि नहीं।
प्लीज, मैं इसकी मांग करती हूँ। आई थिंक जो सिचुएशन बन गई है उसमें यही करना सही होगा। मैं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाऊंगा जो डॉक्टर शिव को एग्जामिन करेंगे और बताएंगे कि डॉक्टर शिव नाटक कर रहे हैं या सच में इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। थैंक यू सर। मैं हमारे 3 बेस्ट डॉक्टर्स दूंगी आपको। जांच हमारे हॉस्पिटल में ही होगा ताकि आज ही रिजल्ट आ जाए। मेरे सच और शिव के झूठ का फैसला आज ही हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आप पे रत्ती भर का भरोसा नहीं है। अगर डॉक्टर शिव के मेडिकल टेस्ट होंगे तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पर क्यों? ये हॉस्पिटल तो शिव का ही है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें हॉस्पिटल से नहीं है, प्रॉब्लम हमें आपसे है। मैजिस्ट्रेट सर, आप ना इनकी शराफत के ढोंग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। इनके कारनामे भी बहुत फेमस है। इन्होंने और इनके बेटे ने मिलके क्या किया ना, ये सबको पता है। और इन्होंने अपने बेटे की नकली डिग्री बनवाकर उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनवा दिया था उसे। तो ये जो सारे डॉक्टर्स हैं ना इनके हॉस्पिटल के, ये सब उनके गुलाम हैं। तो अगर डॉक्टर्स इनकी मर्जी के होंगे तो फैसला भी इनकी मर्जी का होगा। इसलिए नहीं। मैजिस्ट्रेट साहब, आप इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। शक्ति जी का पॉइंट वैलिड है। डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल से नहीं होंगे। पर मैजिस्ट्रेट साहब, आप इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। मंदिरा जी, मैंने आपकी जांच की मांग मान ली है और इनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मांग को भी मैं मान रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि टेस्ट फेयर हो। डॉक्टर शिव को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद तय होगा कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं। जैसे ही टीम रेडी हो जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी थैंक यू। जितनी भी कोशिश कर लो शक्ति, इस बार तुम दोनों नहीं बचोगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।